बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका मासिक राशिफल लेकर। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का यह राशिफल रहने वाला है, चंद्र राशि पर आधारित है और हमने कोशिश की है कि आपकी राशि और आपकी कुंडली के ग्रहों के गोचर और बनने वाले योगों का श्रेष्ठ आकलन किया जाए। कौन सा ग्रह बकरी होगा, कौन सा ग्रह बकरी है तो वह किसे देख रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। शनि देव जो अब मार्गी चल रहे हैं वे आपको सचमुच में लाभ पहुंचाएंगे या कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब यह है कि हमने आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण किया है और अच्छी तरह से आकलन करते हुए हमने यह कोशिश की है कि जो भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं इस दिसंबर के महीने की, वे आपके लिए कम से कम 70 से 80% सटीक बैठे। अब हो सकता है कि इनमें से कोई भविष्यवाणी ऐसी हो जो किसी के जीवन से ना मिले, तो कोई बात नहीं है, एक ही राशि के कई लोग होते हैं, तो आप समझ लेना कि वह भविष्यवाणी किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। जो आपके जीवन से मैच हो रही है वे आपके लिए ही है। तो बंधुओं, हमारी यह कोशिश है कि आपको दिसंबर के महीने का बेस्ट जीपीएस दिया जाए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया जाए। कहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने को, कहां आपको संभल जाना है क्योंकि धोखा मिलेगा, परेशानी होगी। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको आने वाली समस्याओं में फंसने से रोका जाए और तरक्की के मौके का एहसास कराया जाए, ताकि आपके जीवन में यह जो दिसंबर का महीना है, यह पिछले जितने भी महीने गुजरे हैं उन सबसे श्रेष्ठ महीना साबित हो सके। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, अब बात करते हैं ग्रह गोचरों की। आपकी कुंडली में, कुंभ राशि की कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ही राशि स्वामी की, यानी कि शनिदेव की। अभी मार्गी चाल चल रही है, कोई परेशानी ही नहीं है, शुक्र जाग गए हैं, आपके जीवन में अब बदलाव निश्चित है। अब बात करते हैं राहु देव की। तो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं राहु देव, और गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बकरी चाल चल रही हैं। इधर मंगल देव की बात करें तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन 7 दिसंबर से बकरी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बात करेंगे केतु की। तो केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके करियर का, आपके काम धंधे व्यापार का भाव होता है यह, और यहाँ पर सूर्य देवता बुध के साथ युति बना रहे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है, परंतु बुध देवता यहाँ पर बकरी चाल चल रहे हैं। अब बुध यहाँ पर जो बालक ग्रह हैं, वाणी बुद्धि व्यापार के देवता हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, सर्वोत्तम लाभ देंगे। और सूर्य देवता 15 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का इस महीने में 2 बार गोचर होगा। एक तो 2 दिसंबर को शुक्र देवता मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि दोनों ही स्थितियां आपके लिए लाभदायक रहेंगी, परंतु यह जो शुक्र का गोचर जो मकर राशि में है, इसमें आपके लिए कुछ अड़चने भी हैं। वैसे यहाँ पर आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं, आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जब 28 तारीख को शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे और आपके ही लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो इसका आपको बेस्ट परिणाम मिलेगा, बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम परिणाम मिलेगा। खैर, तो बंधुओं अब बात करते हैं आपके फोकस के बारे में, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आपका इस महीने फोकस कहां रहने वाला है। क्योंकि वैसे तो ग्रह जो कहते हैं उसके अनुसार हम आपको फोकस बताएंगे, परंतु यहां पर कुछ अगर गड़बड़ लगती है तो आप अपने फोकस को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए फोकस जानना बेहद आवश्यक है कि ग्रहों के अनुसार आपका फोकस कहां रहने वाला है। तो बंधुओं, दिसंबर के महीने में आपका फोकस 3 जगह पर बटा रहेगा। सबसे बड़ा और सबसे अधिक फोकस आपका रहेगा अपने काम धंधे व्यापार पर, कि कैसे इसे बड़ा बनाया जाए, और कुछ नई योजनाएं भी हैं आपकी, उन योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, व्यापार में कैसे आगे बढ़ा जाए। दूसरा फोकस आपका रहेगा रिलेशनशिप्स पर। कुछ रिलेशनशिप आपके ऐसे हैं जहां खींचतान की स्थिति है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनाओं से चलते हैं, यानी आप एक भावुक इंसान हैं, तो आप उन रिश्ते नातों में सही संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा फोकस आपका रहने वाला है आपकी सेहत पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी सेहत दिनों दिन टूटती जा रही है, आपका साथ छोड़ती जा रही है, और आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। आप जानते हैं कि सेहत के सहारे ही दुनिया जीती जा सकती है। यदि सेहत ही साथ नहीं देगी तो फिर छोटी से छोटी उपलब्धि भी हासिल कर पाना असंभव है, जीवन जी पाना भी मुश्किल है। इसलिए इस महीने आप सेहत से जुड़े कुछ कार्य भी करेंगे, सेहत पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि कैसी रहेगी आपकी पारिवारिक जीवन, कैसा आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ, काम धंधे व्यापार, विदेश में जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ या जो विदेश जाना चाहते हैं, साथ ही साथ कुंभ राशि की महिलाओं के साथ विशेष तौर पर क्या घटित होगा इस महीने में, और आपकी सेहत, और अंत में आपके लिए सर्वोत्तम 5 सलाह
बंधुओं, ये 5 सलाह आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये 5 सलाह ही आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस हैं। यानी कि यहाँ से आपको सर्वश्रेष्ठ दिशा निर्देश मिल रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके बिना यह कार्यक्रम ही अधूरा है। तो इन 5 सलाह को भी अवश्य देखना है और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे दिसंबर के महीना का एक ऐसा शक्तिशाली चमत्कारी उपाय जिसे आपको करना है, और इस उपाय को करने से जितने भी निगेटिव सिचुएशंस आपके जीवन में बनेगी, यानी नेगेटिविटी जितनी भी आपके जीवन में होगी, वो तुरंत भाग खड़ी होगी, आपका पीछा छुड़ाकर भाग जाएगी। जी हाँ बंधुओं, मुड़कर पीछे भी नहीं देखेगी। इतना शक्तिशाली उपाय आपको बताएंगे। इस उपाय को भी आपको अवश्य करना ही होगा। बंधुओं, कोई भी इंसान जीवन में तरक्की तभी करता है जब उसकी किस्मत, उसकी मेहनत और देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। खाली मेहनत करने से यदि कोई कामयाब हो जाता तो जितने भी लेबर, वर्कर और पल्लेदार इस दुनिया में घूम रहे हैं वही करोड़पति होते, बिलियनियर और ट्रिलियनियर्स होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगल का राजा गधा होता। लेकिन यह सच नहीं है। मेहनत के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए, और वह बहुत कुछ देता है आपको ये उपाय। जी हाँ बंधुओं, इन उपायों के माध्यम से आप देवी शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम और बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में, क्योंकि परिवार के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इंसान अपने परिवार के लिए ही जीता मरता है, और आप एक भावुक इंसान है, आपके लिए परिवार ही सब कुछ है। तो पहले परिवार के हालचाल जानते हैं। तो बंधुओं ध्यान से समझिए, गुरुदेव केंद्रीय भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी चाल चल रहे हैं और सूर्य देवता के साथ समसप्तक योग बनाकर बैठे हैं। सूर्य देवता 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरफ बुध आदित्य योग बना हुआ है, दूसरी तरफ गुरुदेव के साथ सूर्य का समसप्तक योग भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव भी बकरी चाल चल रहे हैं और बुध भी बकरी चाल चल रहे हैं। आधे महीने तक बकरी चाल में रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इनके मिले-जुले परिणामों से आपके परिवार पर क्या, माहौल पर क्या प्रभाव रहेगा। याद रखना कि परिवार पर किसी एक विशेष ग्रह का कोई खास प्रभाव नहीं रहता है, कई ग्रहों के मिले-जुले प्रभाव रहते हैं, क्योंकि परिवार में हर ग्रह मौजूद रहता है। जैसे पिता सूर्य हैं, माता चंद्र हैं, इस प्रकार कई सारे रिश्ते नाते ग्रहों में बटे रहते हैं। तो सबके प्रभाव धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके नापने पड़ते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपके परिवार में 4 प्रकार की विशेष संभावनाएं बन रही हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो बंधुओं, वैसे तो परिवार में आपके इस महीने में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन महीने के मध्य के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद आपके परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आयोजन हो सकता है। साथ ही साथ आपके परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हुई आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि किसी का विवाह तय हो सकता है, या फिर किसी की नौकरी वगैरह लग सकती है। कोई परिवार का सदस्य बेरोजगार है, उसकी नौकरी वगैरह लग सकती है। यानी कि परिवार की ओर से आपको कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जो कि आपका मन अच्छा कर देगी। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अच्छी खबर हमने आपको बताई है वह आपके भाई बहनों से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि आपके भाई बहनों के रोजगार को लेकर, कैरियर को लेकर इस महीने में 15 तारीख के बाद मजबूत योग बन रहे हैं। उनकी जॉब लग सकती है, उनका कैरियर स्टेबल हो सकता है, स्थिर हो सकता है। तो यह एक बड़ी बात रहेगी आपके लिए। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि परिवार के साथ आप महीने के मध्य के बाद यानी 15 तारीख के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी विवाह समारोह में जा सकते हैं, या किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर या मंदिर पर जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिवार के साथ आपका बाहर घूमना तय है। कहीं विशेष यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं विशेष समारोह में जा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। अब कुछ नकारात्मक स्थिति भी बन रही है, जैसे कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका तालमेल इस महीने में लगभग पूरे महीने ही बिगड़ा सा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके घर के सदस्य आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपकी बात का महत्व ही कोई समझ में आपको आएगा नहीं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जानबूझकर आपको अनदेखी की जा रही है, आपको उठाकर साइड में रखा जा रहा है। आपकी बात का महत्व नहीं है, आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स जो आपको हैं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, आपका मूड खराब करेंगे। जी हाँ बंधुओं, और इस महीने में आपको पल पल पर यही चीज देखने को मिलेगी। ये कड़वा सच है, लेकिन है, ग्रह यही कहते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, मौसम से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कफ और वात से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान करेंगी। तो इस बात से भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, परिवार में कोई एक ऐसी चर्चा होगी, कोई ऐसी विशेष बात होगी जो गुप्त रूप से की जा रही होगी, लेकिन उससे आपको दूर रखा जाएगा। हालांकि आपको उसकी भनक लग जाएगी, लेकिन यह जानकर आपको फिर दुख होगा कि आपके परिवार वाले आपको ही गुप्त बातों में शामिल नहीं कर रहे हैं, आपको दूर रखा हुआ है इन चीजों से। ये चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। हालांकि ये चीजें इतनी बड़ी नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी। हर परिवार में ये सारी चीजें जब तब होती ही रहती हैं, परंतु इन चीजों का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भावनाएं जरा सी ऊपर नीचे होंगी और आपका पूरा काम, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है।
तो अब ऐसे में हमारी आपको सलाह यह रहेगी कि देखो, परिवार में जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी है, कोई रूठा है, कोई मनाया हुआ है, कोई आपकी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता है, आपको भाव देता है, नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब चीजों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। अपने करियर पर फोकस करें, अपने काम पर ध्यान दें। समय सबका इलाज है, समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। दूसरी सलाह यहाँ पर यह रहेगी कि आप अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। भावनाओं में बहकर आप कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी जुबान से कड़वे शब्द ना उच्चारण करें, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। तीसरी सलाह यहाँ पर यह है बंधुओं, परिवार को लेकर आपके, कि आपके लिए बेशक परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका परिवार यह चाहता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें। तो आपके परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो आपका करियर उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने करियर पर फोकस करें, परिवार अपने आप संभल जाएगा, उसकी टेंशन ज्यादा ना लें। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो बंधुओं, दसम भाव में आपके बुध देव और सूर्य देव बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, यानी सूर्य देवता पर और बुध देवता पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां निश्चित तौर पर आएंगी ही आएंगी, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो सारी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। बीच में ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपका जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहा है, काम की व्यस्तता बहुत ज्यादा है उसके पास, इसकी वजह से वह आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं और वह सुन ही नहीं रहा है, वह अपने कार्यों में व्यस्त है और आपकी अनदेखी हो रही है। इस चीज से आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी स्थिति यह बन रही है बंधुओं कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे, क्योंकि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ दिक्कतें स्वास्थ्य को लेकर लगातार बनी रहेंगी, जिससे भी आप चिंतित रहेंगे। एक तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, दूसरा जीवन साथी का स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब है। तो इस वजह से आपके ऊपर देखा जाए तो दो तरीके की चिंताएं रहेंगी जीवन साथी को लेकर। अब यहाँ पर होगा यह कि मंगल देव भी 7 तारीख से बकरी होने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे आप चिढ़ जाएंगे, आपको वो बात अच्छी नहीं लगेगी, बात बात पर आपसे बहस करेगा और बिना मतलब की आर्ग्यूमेंट होंगी, जिनकी वजह से माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो बंधुओं, यहाँ पर हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि आप अपने जीवन साथी को खुला छोड़ दें, आजादी दे दें। जो उनके जीवन में चल रहा है पहले उनसे उन्हें निपट लेने दो, उसके बाद वे अपने दाम्पत्य जीवन को खुद ही व्यवस्थित कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है। समय पर सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। याद रखना कि यह जो दिसंबर का महीना है, यह आपको भावनात्मक तौर पर बहुत बुरी तरीके से झकझोरेगा, तोड़ेगा। हर तरफ से आपको भावनात्मक चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इस तरह आपको मजबूत रहना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, दिमाग पर न लें, जरूरत से ज्यादा ना सोचें, और चीजें जो बिगड़ी हुई हैं या आपको लगता है कि चीजें बिगड़ रही हैं, उन चीजों को ज्यादा जोर लगाकर सही करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय मांगती हैं और समय आने पर अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो बस यही विचारधारा आपको रखनी है। बेस्ट तरीका इस महीने में आपके लिए रहेगा कि आप अपने काम पर फोकस करें और जितना हो सके मौन रहें, अपने आप में रहें। यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। प्रेमी जीवन के साथ 3 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहला तो यह है कि आपका कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के प्रति आप जरूर से ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। शुक्र देवता का 11वें भाव में गोचर हो रहा है, जो कि आपको अपोजिट जेंडर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा किसी के प्रति, आपका नया प्रेम संबंध बन सकता है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आपका संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी संभावना यह है कि महीने के मध्य या अंत में आप दोनों कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, किसी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इस महीने में आपके लव रिलेशन को मेंटेन करने के चक्कर में आपकी फिजूल खर्ची अवश्य होगी ही होगी। तीसरी संभावना यहाँ पर यह बन रही है कि आपके पार्टनर को लेकर आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कैरियर को लेकर। बाकी यहाँ पर एक समस्या यह भी रहेगी कि महीने के शुरुआत से लेकर और 15-16 तारीख तक कुछ बीच में ऐसा हो जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वह थोड़ा कभी कभी अचानक से किसी बात को लेकर आपसे गुस्सा हो सकता है, बहस कर सकता है, कोई ऐसी गलत बात बोल सकता है जो आपको अच्छी ना लगे। तो यहाँ पर आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। 15 तारीख के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वहां तक आपको अच्छे से जाना है, फिर कोई समस्या नहीं है, टेंशन नहीं है। वैसे देखा जाए ओवरऑल तो आपका लव रिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं काम धंधे व्यापार की। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से आपका जीवन व्यवस्थित होता है। तो मंगल देव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। मंगल देव 7 दिसंबर से बकरी होने जा रही हैं, तो 2 तरीके की संभावनाएं बनेंगी। दूसरा, आपके कैरियर भाव पर सूर्य देवता और बुध देवता की युति बनी हुई है, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध यहां पर बकरी चाल चल रही हैं पहले से ही, जो कि 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, परंतु तब तक अलग स्थितियां बनेंगी। तो अब यहां पर देखा जाए तो इस प्रकार
कि ग्रह की स्थिति से 4 प्रकार की विशेष संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहली संभावना बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस महीने में आपको हमारी सर्वोत्तम सलाह आपके काम धंधे व्यापार को लेकर यह रहेगी कि यदि आप कोई बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मोटा इन्वेस्टमेंट कहीं लगाना चाहते हैं, तो यह महीना आप इग्नोर करें। जी हाँ बंधु, इस महीने के बाद अगले महीने आप करें, क्योंकि दिसंबर का महीना में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट में परेशानी आ सकती है। मंगल की बकरी चाल आपको परेशान करेगी। साथ ही साथ शुक्र देवता का 28 तारीख को जो गोचर होगा आपकी ही स्व राशि में, वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शनि के साथ शुक्र की युति बनेगी जो आपको बहुत बड़े धन लाभ दिलाएगी। तो आप उसका इंतजार कर लें। 28 तारीख के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, या फिर कहीं पर किसी प्रकार का कोई और इन्वेस्टमेंट आपके प्लान में है, तो उसे आप अभी रोक कर रखें, इस महीने में ना करें। दूसरी स्थिति यह है कि जो भी आपका काम चल रहा है, बस उसी काम पे आप पूरा फोकस करें, वहां से ही आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सेल्स आपकी बढ़ेगी, मार्केट में आपकी छवि सुधरेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि मंगल बकरी 7 तारीख से हो जाएंगे, तो उसके बाद शत्रु आपके जरूर हावी होंगे आपके ऊपर। आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके खिलाफ मार्केट में उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे और आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो स्थिति भांप कर जरूरी एक्शन लेंगे और चीजों को संभाल लेंगे, बात बिगड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर धन भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो एक समस्या यहाँ पर यह भी खड़ी होगी कि राहु देव आपको अचानक से किसी प्रकार का लॉस भी करा सकते हैं। जी हाँ बंधु, तो आपको अलर्ट रहना है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहली यह कि आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, खो सकती है, चोरी हो सकती है। दूसरी संभावना यह है कि रुपए पैसे को लेकर किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड, धोखा हो सकता है। जी हाँ बंधु, तीसरी स्थिति यह बन रही है कि आप ही कहीं पर इसी प्रकार का बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देंगे पैसा कि आपका पैसा अटक जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब यह नेगेटिव स्थिति है, लेकिन हम आपको एक उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में। उसे आप यदि कर लेंगे तो यही राहु जो आपको अचानक नुकसान दे सकते हैं, अचानक से आपको लाभ देंगे यहाँ। जी हाँ बंधुओं, ऐसी स्थिति बना देंगे कि तुरंत आपके पास अचानक से कहीं बड़ा धन लाभ होगा। धन भाव के राहु आपको 2 तरीके से या तो नुकसान पहुंचाएंगे या फिर लाभ पहुंचाएंगे, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरी स्थिति यह भी बन रही है बंधुओं कि आप 7 तारीख के बाद व्यापार से जुड़ी हुई किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा में आपको लॉस होगा, फायदे के लिए सोचकर जाएंगे लेकिन फायदा नहीं होगा, उल्टा परेशानी ही होगी। तो थोड़ा सोच समझकर कोई निर्णय लें। साथ ही साथ सेहत से जुड़े हुए आपको इशू भी आएंगे। जी हाँ बंधु, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंगल देव की 8वीं दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है और जैसे ही मंगल बकरी होंगे तो यह शनिदेव पर पड़ने वाली उनकी दृष्टि आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। तो ये हम आगे आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो बंधुओं, जहां काम धंधे व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी बहुत अड़चने हैं, हालांकि प्रॉफिट है, परेशानी नहीं है, काम धंधा अच्छा चलेगा, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उल्टा धोखा होने के भी चांसेस हैं। वहीं नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 तारीख के बाद निश्चित तौर पर आपको कोई बड़ा समाचार मिलेगा अपने कार्यस्थल पर। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव, किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट मिल सकता है। लेकिन 15 तारीख से पहले पहले आपके लिए थोड़ी कठिनाइयां रहेंगी। आपके उच्च अधिकारी आपको नई नई जिम्मेदारियां देंगे, कठोरता से आपके साथ पेश आएंगे, आप पर ज्यादा नजर रखेंगे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी। इससे आपको मेहनत बहुत करनी होगी और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दिमागी और शारीरिक तौर पर आप थके हुए महसूस करेंगे, परंतु बाद में यह स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। असल में हो सकता है कि यह आपका कोई टेस्ट है जिसमें आपको पास होना है, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपनी वाणी संतुलित रखनी है। जो भी सिचुएशंस बनी हुई हैं आपके कार्यस्थल पर, उन सिचुएशंस को अपनी बुद्धिमानी से हैंडल करना है। गुरुदेव बकरी चाल चल रहे हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके करियर के क्षेत्र पर पड़ रही है, यानी कि आप काफी बुद्धिमानी से कार्य करेंगे, हर सिचुएशन को बारीकी से समझ लेंगे, आपकी बौद्धिक बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। परंतु आपके शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे 7 तारीख के बाद से। तो आपको जहां तक है संभल कर चलना है। कार्यस्थल पर अपने जो सहकर्मी हैं उनसे जरूर से ज्यादा बात ना करें, काम से जुड़ी बातें ही करें, पर्सनल बातें ना करें, और आपके मन में क्या चल रहा है इन बातों के बारे में किसी से कोई डिस्कस ना करें, वरना आपकी बात बढ़ा चढ़ाकर कहीं और पहुंचा दी जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। उच्च अधिकारियों के साथ में आपको सही तालमेल बनाकर चलना है। आपकी सफलता का मार्ग बस अब खुलने ही वाला है, आपकी पदोन्नति होने ही वाली है, आपका मान सम्मान बढ़ने ही वाला है। धैर्य के साथ काम लेना है यहाँ पर आपको। अब बात कर लेते हैं विदेश से जुड़े मामलों की। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं,
उनके लिए यह महीना बहुत मेहनत का रहने वाला है। बहुत अधिक मेहनत रहेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, आपको जरूरत से ज़्यादा काम करवाया जाएगा जिससे आप बहुत थक जाएंगे। दूसरी स्थिति यह भी है कि आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं जिनकी वजह से आप वैसे भी दिमागी तौर पर परेशान हैं, तो आपके ऊपर इस महीने दोहरी मार पड़ने वाली है। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि आपको आर्थिक संकट भी इस महीने देखना पड़ सकता है। किसी वजह से आपकी फिजूल खर्ची होगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कर्जा वगैरह भी लेना पड़ सकता है। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह महीना अच्छा है। विदेश जाने के पूरे अवसर बन रहे हैं, मजबूत योग है, विदेश जाएंगे ही जाएंगे। अब जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए यह महीना अच्छा है, बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। आप लोग नए नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनाएंगे और इन कॉन्टैक्ट की मदद से आप अपने बड़े बड़े काम चुटकियों में करवा लेंगे। पेपर वर्क की अड़चने तो जरूर रहेंगी ही, लेकिन आप आराम से उनसे पार निकल जाएंगे, कोई बड़ी समस्या आपके पास नहीं रहेगी। अब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको हम बता दें कि 15 दिसंबर के बाद उनकी 100% नौकरी लगेगी ही लगेगी। बहुत ही मजबूत योग बने हुए हैं नई नौकरी को लेकर। जी हाँ बंधुओं, तो आपको खुश हो जाना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस जो भी मौका मिले, छोटा हो या बड़ा हो, उस मौके को आपको लपक लेना है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए देवता बुध हैं और बुध बकरी चल रहे हैं, 16 तारीख को मार्गी होंगे। तब तक स्थितियां कठिनाई भरी रहेंगी, फिर सामान्य हो जाएंगी। तो बात करते हैं छोटे विद्यार्थियों की। तो छोटे विद्यार्थियों का जिनकी उम्र 16 साल 17 साल से कम है, स्कूल में है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर मन भटकेगा, खेल कूद में ज्यादा मन रहेगा, मोबाइल में टाइम पास ज्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे, जिसकी वजह से बात बात पर डांट लगेगी, मनोबल भी डाउन होगा इनका। दूसरा, मंगल बकरी होने वाले हैं, रिपु भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7 तारीख के बाद स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। यानी पेट में दर्द रह सकता है, कफ और वात से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं, यानी शरीर में जगह जगह दर्द हो सकता है, खासतौर से गर्दन में और सिर में दर्द और पेट में दर्द, ये समस्या रह सकती है। हल्का बुखार भी रह सकता है, तापमान शरीर का बढ़ेगा। लेकिन 16 तारीख के बाद जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे, सारी स्थितियां चमत्कारी ढंग से बदल जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन तब तक थोड़ी सी अड़चने हैं। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है और जो लोग नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनके साथ 2-3 तरीके की स्थितियां बन रही हैं। पहली तो यह है कि शुक्र का जो गोचर हो रहा है 11वें भाव में, वह आपको अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि नए रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं, लव रिलेशनशिप बन सकते हैं, किसी की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जिससे आपका ध्यान भटकेगा, आप दिन भर उसी के ख्यालों में खोए रह सकते हैं। नए प्रेम संबंध बनेंगे, तब भी बात वही है कि आपका करियर से ध्यान हटेगा ही हटेगा। और यदि आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम संबंध आपके करियर से आपका पूरा फोकस हटा देगा, यानी कि आपका मन भटकने का इस महीने पूरा चांस है। 28 तारीख तक आपकी स्थिति गड़बड़ रहने वाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कैरियर को लेकर सीरियस नहीं हैं। कैरियर को लेकर आप पूरी तरह से सीरियस रहेंगे, कैरियर को लेकर फोकस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके चलते आप कुछ जरूरी कार्य करेंगे। सबसे पहला काम, आप अपने जो ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें कुछ नेगेटिव लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाएंगे। और जो अच्छे लोग हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनकी संगत में आएंगे। दूसरा, आप इस महीने थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे, यानी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, यानी थोड़ी धार्मिकता आपके मन में इस महीने बढ़ेगी। इसी प्रकार राहु देव का जो गोचर है वह आपको किसी प्रकार की चोट लगवा सकता है, यानी कि आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, वाहन आदि से आपको चोट लग सकती है, खास तौर से 7 तारीख के बाद, क्योंकि इधर मंगल भी बकरी हो जाएंगे और इनकी दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, जो कि खतरनाक है, खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान करेंगे और शरीर में आपके तापमान बढ़ेगा, पानी की कमी होगी और बुखार हल्का फुल्का आपको बना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात भी है आपके लिए कि 16 तारीख के बाद स्थितियां आपके लिए सामान्य होने लगेंगी। सेहत को लेकर भी आप थोड़े से ठीक होने लगेंगे, यानी कि जो रुकावटें हैं, परेशानियां भी समाप्त होने लगेंगी और करियर को लेकर भी आपका फोकस बढ़ने लगेगा, डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेंगे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है जो ज्यों की त्यों रहेंगी, जैसे कि परिवार के साथ जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके परिवार के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वह स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। परिवार से कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखी भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की महिलाओं की। तो कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। 3 प्रकार की समस्याएं रहेंगी।
एक अच्छी बात भी है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो शरीर के किसी न किसी भाग में लगातार दर्द बना रहेगा। ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी इस महीने में होगी। बार बार उन्हें डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसी के साथ साथ काम का जो तनाव है वह अधिक रहेगा। काम की अधिकता की वजह से शारीरिक थकान रहेगा, स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहेगा और मन भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। बातों में कड़वाहट बढ़ जाएगी, जिससे रिश्ते नातों में थोड़ी सी टेंशन सी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता थी, शंका थी, वो चिंता और शंका समाधान हो जाएगा। इस महीने में आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी, तो वह आपको अच्छा लगेगा। और यह अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी 15 तारीख के बाद से। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। कुंभ राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में? तो बंधुओं, आपके जो राशि स्वामी हैं शनिदेव, वे तो मार्गी चल रहे हैं, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके अंदर काम के प्रति जोश खूब रहेगा, आप पूरी मेहनत से काम करना चाहेंगे। परंतु मंगल देव जो बकरी होने जा रही हैं 7 दिसंबर से, इनकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है और यह दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अब यहाँ पर 3-4 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना तो यह है कि आपको अचानक से किसी प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें हो सकता है कि आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, सिर से जुड़े हुए रोग परेशान यानी माइग्रेन वगैरह की दिक्कत हो सकती है, लगातार सिर दर्द और सिर में भारीपन रह सकता है और शरीर में तापमान बढ़ने की समस्या रहेगी, यानी कि बुखार आपको आ जाएगा। हमारी सलाह यह रहेगी कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और पानी अधिक पिएं। इसी के साथ साथ बंधुओं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए यह महीना अच्छा नहीं है, बहुत परेशानी रहेगी। बार बार ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर इस महीने स्थिर नहीं रहने वाले हैं। हमने पहले ही कहा था कि आपको भावनात्मक चोट बहुत लगेगी, इसकी वजह से आपका बीपी भी प्रभावित होगा। बीपी भी तो भावनाओं से ही चलता है, तो यहाँ पर यही स्थिति आपके साथ रहेगी। तीसरी स्थिति यह बन रही है कि आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यात्रा में आपकी सेहत खराब हो जाएगी। चौथी स्थिति यह बन रही है बंधुओं कि वैसे तो आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपको मजबूरी में बाहर का खान पान करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो जाएगा। और पांचवी स्थिति यह बन रही है कि आपका मन बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, किसी भी चीज पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे और खासतौर से रिलेशनशिप्स में आप थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे, यानी कि कंफ्यूज से रहेंगे। किसके साथ क्या व्यवहार करना है यह आपको एहसास नहीं रहेगा, यानी कि वे बातें बोल जाएंगे जो नहीं बोलनी चाहिए और जो बोलना चाहिए था वह नहीं बोल पाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उल जलूल आप व्यवहार करेंगे, जिससे आपके रिश्ते नातों में उथल पुथल बनी रहेगी और यह आपको बहुत परेशान करके रखेगी। यानी देखा जाए तो इस महीने आप मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता का शिकार होंगे। परंतु यहाँ पर हमारी सलाह आपको सर्वोत्तम यह भी रहेगी कि आप इस महीने भक्ति मार्ग को पकड़ें, भगवान की शरण में जाएं, प्रतिदिन मंदिर जाएं, कुछ समय मंदिर में भगवान के साथ बैठकर बिताएं, उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानें, मन ही मन उन्हें अपने दुख सुख सारे सुनाएं, उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें और भगवान पर पूरा भरोसा भी रखें कि आपकी हर समस्या का समाधान भगवान के पास है और वे जरूर आपको पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं 5 सर्वोत्तम सलाह की बंधुओं, क्योंकि इनके बिना यह कार्यक्रम पूर्ण होगा ही नहीं, यही आपका सर्वोत्तम जीपीएस है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली सलाह की। तो सबसे पहली सलाह आपकी यह रहेगी कि आप अपने काम धंधे व्यापार पर पूरा फोकस बनाकर रखें, नौकरी पर पूरा फोकस बनाकर रखें, कैरियर पर 100% डेडिकेटेड रहें, बिल्कुल भी मन को भटकने ना दें। दूसरा कि अपने जो कैरियर है उससे जुड़े हुए फैसले खुद की बुद्धि से लें, किसी से प्रभावित होकर नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने निर्णय ले लिया, आप आगे बढ़ गए, बाद में आप फंस गए। तो खुद से सोच समझकर निर्णय लें, किसी से प्रभावित ना हो। दूसरी सलाह हमारी यह रहेगी कि इस महीने आपको पैसे कमाने के लिए तमाम सारे शॉर्टकट सुझाए जाएंगे। आपके आसपास के लोग आपको एडवाइस करेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे, यहाँ पैसा लगा दो, खूब सारा पैसा रिटर्न होगा, लेकिन ये शॉर्टकट आपको अपनाने नहीं है, ये आपको फंसाने के लिए है। तीसरी सलाह यह रहेगी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अगर जरूरत है तो ही किसी से कुछ बोलें, जरूरत नहीं है तो शांत रहें। कटु शब्दों का, कठोर शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि वैसे भी बुध बकरी चल रहे हैं और यदि आपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया तो आपका बुध खराब हो जाएगा और आपको नकारात्मक परिणाम देगा। चौथी सलाह हमारी यह रहेगी आपको कि आप पानी खूब पिएं और नींद भी भरपूर लें। भरपूर नींद लेंगे, पानी खूब पिएंगे तो आपका मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पांचवी सलाह हमारी आपको यह रहेगी कि मन में जितना हो सके उतना सकारात्मक विचारों को ही रखें, नकारात्मक विचारों से कोसों दूर रहें। जिंदगी में चाहे भले ही कितनी नकारात्मकता क्यों ना हो, लेकिन आपको हर काम में ईश्वर के द्वारा की जाने वाली अच्छाई को देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा बंधुओं। अब बात कर लेते हैं उपाय की।
तो दिसंबर के महीने का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको हम बता देते हैं। इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना है और आप इसके चमत्कारी परिणाम देखकर खुद भी चौंक जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है और हर कोई आपको यह बताएगा भी नहीं। तो इस उपाय को ध्यान से समझिए। इस दिसंबर के महीने में मंगल देव बकरी चाल चल रहे हैं और इनकी दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है। साथ ही साथ राहु केतु और सूर्य के और उनके साथ बुध के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको लाभ तो पहुंचाएंगे परंतु पीड़ाएं और परेशानियां भी पहुंचाएंगे। और इन सब का इलाज है हनुमान जी के पास। जी हाँ बंधुओं, तो आपको हनुमान जी से जुड़ा ही यही उपाय प्रतिदिन करना है। आपको प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। हो सके तो दिन में जब मौका मिले तो आप मंदिर अवश्य हो आए और नहीं जा सकते तो घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से बाहर निकलें। साथ ही साथ प्रतिदिन अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें। उसे मैला ना होने दें, उसे प्रयोग ना करें, बस उसे यूं ही हनुमान जी का प्रतीक समझकर अपनी जेब में रखें। माथे पर लाल टीका लगाकर ही बाहर निकलें। याद रखना बंधुओं कि जो माथे पर हम टीका लगाते हैं यह कोई साधारण विधि नहीं है, यह हमारा आज्ञा चक्र होता है और टीका लगा के हम उस आज्ञा चक्र को छुपाते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र यदि खुला रहेगा और आपका मनोबल यदि कमजोर है तो आप तुरंत अपने मार्ग से भटक जाएंगे, किसी की भी बातों में आ जाएंगे। इसका नाम ही है आज्ञा चक्र। तो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे, यानी बहक सकते हैं। तो आपको इसे ढकना है और हनुमान जी के शक्तिशाली रक्षा कवच से ढकना है। तो आपको लाल टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। आंखों के ठीक बीचों बीच यहाँ पर आपको लगाना है, यही हमारा आज्ञा चक्र होता है और टीका लगाने की यही सही जगह भी होती है। साथ ही साथ आपको लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बाएं कंधे पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए बाएं कंधे पर हम स्कंद वस्त्र डालकर रखते हैं। तो आपको लौंग का एक जोड़ा रखकर जेब में निकलना है और बाहर घूमिए। आप काम धंधा व्यापार नौकरी जो भी करते हैं करिए, लौंग के जोड़े को जेब में डालकर रखिए। अब जब आप वापस आ रहे हैं और अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो घर के अंदर की ओर मुख करके लौंग के इस जोड़े को अपने बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर फेंक दीजिए। मुड़कर पीछे नहीं देखना है, सीधे अंदर जाना है, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में प्रवेश करना है। इस क्रिया को आपको प्रतिदिन पूरे दिसंबर के महीने करना है और आप देखेंगे कि कितनी ही नकारात्मक परिस्थिति क्यों न बन जाए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको केवल और केवल कामयाबी मिलेगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपका बने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे।